हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। जय हिंद। और एक गाना याद आ गया अमिताभ बच्चन का कि मिस्टर नटवरलाल का गाना था कि मेरे पास आओ दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कोविड का किस्सा सुनोगे? जी हाँ, कोविड का किस्सा। कोविड जो कि 2022, 2021, 2020 जिसने खूब तबाही मचाई थी और हम सब उसको ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक आम वायरस बन के रह गया है। लेकिन टाइम टू टाइम ये मत भूलें कि वो चाइना का माल है और उस पर कभी भरोसा मत करें। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे स्वाइन फ्लू कभी खत्म नहीं हुआ, ये भी खत्म नहीं होगा। और ये हमेशा उन लोगों के लिए एक काल की तरह मंडराता रहेगा जिनकी इम्यूनिटी वीक हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनको इम्यूनोथेरेपी चल रही है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। तो अभी जो खबर आ रही है, क्या जो सिंगापुर और हांगकांग से खबर आ रही है कि वहां पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए? लेकिन भारत से ही एक खराब खबर भी आई है, वो भी आपको बताऊंगा, मुंबई से स्पेशली। और दूसरा, क्या हमारी इम्यूनिटी अब कमजोर पड़नी शुरू हो गई है? जो नेचुरल इम्यूनिटी बनी थी कोविड से या वैक्सीन के थ्रू, क्या वो खत्म होती जा रही है? तीसरा, क्या बूस्टर डोज लगवानी चाहिए? ठीक है, क्योंकि चाइना थाईलैंड ने तो बोल दिया कि बूस्टर लगवा लो भैया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कभी भी लहर आ सकती है। पहले बता दूं कि हुआ क्या है। ये जो अब नई वेव आई है, इसके पीछे ओमिक्रॉन जो वायरस है कोविड का, उसी का एक वेरिएंट है BA.2.86। उसका एक उसमें एक म्यूटेशन हो गया, उसमें एक चेंज हो गया। JN1 नाम का वायरस अब ये बन गया है, नया जो म्यूटेंट इसका स्ट्रेन आया है JN1। तो ये बताया जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, हालांकि सीरियस डिजीज नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। हांगकांग में 1 मई को सिर्फ 33 केसेस थे, 33 केसेस थे मई 1 को, और अब बढ़ के वो हो गए हैं 1042। यानी पॉजिटिविटी रेट जो सिर्फ 0.3% था, अब 13% से ऊपर जा चुका है पॉजिटिव रेट। ये हांगकांग की बात है। सिंगापुर में भी, और इसमें हांगकांग में अभी 31 पेशेंट सीरियस भी हैं। 1000 में से 30 पेशेंट सीरियस भी हैं, कोई कम आंकड़ा नहीं है ये। दूसरा, सिंगापुर में 14,200 केसेस आए हैं इस हफ्ते, जो पिछले हफ्ते 11,000 थे। 28% का राइज हुआ है वहां पे। तो आप सोचिए कि वहां पे कैसी मंजर होगा। लेकिन इंडिया को क्या, इंडिया के हालात कैसे हैं और क्या बुरी खबर है? इंडिया में 257 एक्टिव केसेस हैं, और ज्यादातर केसेस ये महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। और अगर आप ध्यान से देखें तो केरला, महाराष्ट्र, यहीं पे सबसे पहले बवाल होता है। पता नहीं क्या बात है, क्या यहाँ पे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, आते हैं, या यहाँ के लोग ज्यादा बाहर जॉब कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन अभी जो केसेस हैं, केरला में 69 है, महाराष्ट्र में 49 है, तमिलनाडु में 34 है। अब मुंबई से क्या खबर आ रही है? मुंबई से खबर आ रही है कि EM हॉस्पिटल में 2 डेथ हुई हैं कोविड से। हालांकि वो ये बता रहे हैं कि एक कोमॉर्बिड कंडीशन थी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी। एक 14 साल की लड़की की डेथ हुई जिसको किडनी की प्रॉब्लम थी। 59 ईयर ओल्ड पर्सन की डेथ हुई जिनको कैंसर की, लेकिन दोनों कोविड पॉजिटिव थे। तो कोविड करता क्या है? कोविड एक आग लगी हुई है, उस आग में घी का काम करता है, उस आग में घी डालने का काम करता है कोविड। एक तो ये। तो अभी भारत में अभी कोई ऐसे हालात चिंताजनक नहीं है, लेकिन आपको बहुत निगाह रखनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक कोई ऐसा पेशेंट नजर ना आए जिसकी ऑक्सीजन कम हो रही है और जिसको कोई बीमारी नहीं है, तब तक मैं नहीं मानता कि कोविड सीरियस है। अभी और एक और न्यूज आ रही है बॉलीवुड से। हमारी पुरानी जो कागज कलम दवात ला तेरे नाम कर दूं, कौन सा गाना था, तो उसकी हीरोइन जो थी शिल्पा शिरोडकर, जो अभी बिग बॉस में भी नजर आई थी इसी साल, उनको भी कोविड हो गया। तो जब ये खबरें सेलिब्रिटी की आनी शुरू हो जाती है, तो पता चल जाता है कि भाई कोविड फैल रहा है। वो बात अलग है कि हम टेस्ट नहीं करा रहे हैं, हम टेस्ट नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर किसी को बीमारियां हैं, जिसको किडनी प्रॉब्लम है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, और कैंसर है, या स्टेरॉइड पे है, अगर आपको नजला, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, और या फिर स्मेल की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, पेट भी खराब होता है, तो समझिए कि कोविड का टेस्ट इन लोगों को कराना चाहिए। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा कि बाकी लोगों को कराना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं कराना चाहिए कोविड का टेस्ट। कोविड के टेस्ट फिर वही है, कोविड एंटीजन टेस्ट, जो आप घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी करा सकते हैं।
और दूसरा पीसीआर, आरटीपीसीआर जो नाक से सैंपल लिया जाता है। तो ये जो टेस्ट हैं, ये अभी मैं सिर्फ बोलूंगा जो कोमोर्बिड जिनको बीमारियां सिर्फ वो लोग कराएं, और घर पे अपने हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें, मैं पहले भी बोल चुका हूं। और चाइना का माल बिल्कुल ना लेना, जितना हो सके चाइनीज माल को कम खरीदो, और चाइनीज ना लेके इंडियन अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, जर्मन कंपनी का है, तो ज्यादा अच्छा होगा। भले ही आपको 500-700 रुपए ज्यादा देने पड़े, लेकिन वो अच्छी रीडिंग देता है। गलत रीडिंग से आप बिना बात के भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, ये कोविड में भी हमने बहुत लोगों ने देखा। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी मेरे ख्याल से अब रही बात बूस्टर डोज की, उसके तो मैं सख्त खिलाफ हूं। कोई बूस्टर लगवाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मैं बिल्कुल अब कोविड की बूस्टर डोज के खिलाफ तो मैं शुरू से रहा हूं। और अपनी जो इम्यूनिटी है जैसी भी है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, अपने वॉक करें, 8 घंटे की नींद लें, अच्छा खाएं पिएं, एडिक्शंस बंद करें। वो तो लेक्चर हर बार मैं देता ही हूं। बात आज कोविड की थी कि कितना घबराने की बात है, सिर्फ उनके लिए थोड़ा बहुत घबराने की बात हो सकती है जिनको बीमारियां, अदरवाइज ये एक आम वायरस की तरह ही है। और लेकिन निगाह रखनी पड़ेगी, चौकन्ना रहना पड़ेगा। और इस स्ट्रेन को जो BA.2.86 है, 2023 में आया था सबसे पहले, तो WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, कि जो तेजी से फैलता है। हालांकि सीरियस नहीं है पेशेंट ज्यादा, लेकिन तेजी से फैलता है। तो अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी है, अगर तेजी से फैलेगा तो पेशेंट सीरियस भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो निगाह रखें, चौकन्ने रहें, और बस इतना ही काफी है। फिर दिल्ली की बस ना ही आए तो अच्छा है। जो मैं दिल्ली की बस लेके आता था कोविड के टाइम पे, तो मैं प्रे कर रहा हूँ कि ये कोविड की वेव ना आए इंडिया में, तो ठीक रहेगा। पहले ही इतनी मुसीबतें, हिंदू पाकिस्तान, फलाना, इकोनॉमी, ये वो, तो इसके चलते ये सब चीजें ठीक नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।